शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया। अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया। अंधकार को देखो भागते मैं गाऊं हालेलुया। रहस्य जब घेरे मुझे मैं गाऊं हालेलुया। डर डर नहीं मुझ पे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ, 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 आवाज उठाओ। मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ। अविश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ। मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ। विश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। सुप्रभात कलीसिया।
यीशु के नाम में मैं सभी को इस सुंदर रविवार के दिन ऑनलाइन कलीसिया में आपको स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ और आशा रखती हूँ कि आप सभी जन सुरक्षित हैं और अच्छे सेहत में हैं। शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे सभी के हृदय को आप तैयार करना, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए और चलने के लिए भी। आपके वादाओं के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना है, एक बच्चे के विश्वास द्वारा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रार्थना का निवेदन है या आपके दोस्तों के लिए है, तो आप कृपया करके नीचे दिया हुआ जानकारी के ऊपर आप फोन कर सकते हो या संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपके साथ प्रार्थना करेंगे आपके निवेदन के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद। आज का विषय है सब कुछ। हमारे वचन हम यूहन्ना के पुस्तक से लेंगे, 6वां अध्याय 1 से 14 तक। इसके बाद यीशु गलील के झील यानी तिबिरियास के उस पार चला गया और उसके पीछे पीछे एक अपार भीड़ चल, क्योंकि रोगियों के स्वास्थ्य प्रदान करने में अद्भुत चिन्ह देखे थे। यीशु पहाड़ पर चला गया और वहां अपने अनुयायियों के साथ बैठ गया। यहूदियों के फसह पूर्व निकट था। जब यीशु ने आंख उठाई और देखा कि एक विशाल भीड़ उसकी तरफ आ रही, तो उसने फिलिप्पुस से पूछा, इन सब लोगों को भोजन कराने के लिए रोटी कहां से खरीदी जा सकती है? यीशु ने यह बात उसकी परीक्षा लेने के लिए कही थी, क्योंकि वह तो जानता ही था कि वह क्या करने जा रहा है। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 चांदी के सिक्कों से भी इतना रोटियां नहीं खरीदी जा सकती है, जिनमें से हर आदमी को एक निवाले से थोड़ा भी ज्यादा मिल सके। यीशु के एक दूसरे शिष्य सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ के एक छोटे लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इन्हें सारे लोगों में इतने सा से क्या होगा? यीशु ने उत्तर दिया, लोगों को बैठाओ। और उस स्थान पर अच्छी खासी घास थी, इसलिए लोग वहां बैठ गए। यह लोग 5000 पुरुष थे। फिर यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद के बाद जो वहां बैठे थे उनके परोस दी। इसी तरह जितने वे चाहते थे उतनी मछलियां भी उन्हें दे दी। जब उनके पेट भर गए, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो टुकड़े बचे हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, ताकि कुछ बेकार न जाए। फिर यीशु ने लोगों के परोसी गई, जो कि उन 5 रोटियों के बीच हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। यीशु के इस आश्चर्य कर्म को देखकर लोग कहने लगे, निश्चय ही ये व्याख्यात नहीं नबी है जिससे इस जगत में आना है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने पूरी तरह से ध्यान देके इस वचन को आपने पढ़े और अच्छी तरह से ग्रहण भी किया है। यहाँ पर परमेश्वर ने चमत्कार किया। तो इस चमत्कार जो यीशु ने किया,
हम क्या सीख सकते हैं? अब हम देखेंगे यीशु अपने प्राकृतिक परिस्थितियों के ऊपर अपार हैं, उससे भी बड़ा है, जो अपने कल्पना से और अपने जो उत्तर हम सोचे हैं उसके भी अपार अपना यीशु है। अगर पिता अपना इकलौता पुत्र यीशु को हमें दे सकते हैं हमारे उद्धार के लिए, तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी और सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। प्यारों, आप अपनी परिस्थितियों को मत देखो। परिस्थितियों को उत्तर देने वाले उनके ऊपर आपके नजर होने दो। बड़ा उत्तर के लिए आप उम्मीद रखो। यहां पर चेले उलझन में पड़े। ये कैसे हो सकता है कि हम इतने भीड़ को, शायद 10,000 के ऊपर भी हो सकता है, भोजन हम दे सकते हैं? उन्होंने कहा इतने चांदी भी हो हमें वो पूरा नहीं होगा। यही चेले, उन्होंने जब कन्ना में शादी था, उन्होंने देखा यीशु ने पानी को दाख रस बना दिया था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूल गए। तो परमेश्वर ने इसीलिए उनको ये पूछा ताकि उनको परीक्षा में लेकर आ सकते हैं कि इन चेलों क्या विश्वास करेंगे मुझ पर। अभी हमारी नजर उस छोटा लड़का या बालक के ऊपर हम डालेंगे। उसके मां ने एक डब्बा दिया था, कारण वे सभी लोग पूरे दिन रुके हुए थे। रोटी दी 5 और 2 मछलियां भी दिया था। उसके दोपहर को या शाम का भोजन के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति को लेकर परमेश्वर सब कुछ जानता है। दोस्तों, बहुत जन वहां पर भोजन लेकर आए होगा। सभी ने कुछ तो कुछ लेकर ही आया होगा, क्योंकि उन्हें मालूम था त्योहार है तो पूरे दिन वे रुकना पड़ेगा। लेकिन इस समय कि परमेश्वर ने कहा हम भोजन कहां से लेकर आएंगे, एक लड़का खड़ा हुआ। एक लड़का तैयार था। एक लड़का निर्णय किया। उसने भोजन को खाया भी नहीं था। उसको तो चमत्कार की जरूरत नहीं था, क्योंकि उसके पास भोजन था। लेकिन फिर भी उन्होंने तैयार हो गया अपना भोजन यीशु को देने के लिए। वो तैयार था देने के लिए। अपने बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो दे दिया परमेश्वर को अपना छोटा सा भोजन को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये छोटा बालक परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रचार के ऊपर, चंगाई करने वाले परमेश्वर के ऊपर पूरा ध्यान था कि उनको शायद उसके भूख के बारे में भी वो भूल गया, क्योंकि उसका भोजन शाम हुआ था, फिर भी वो लड़का ने खाया नहीं था। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो वचन जो मत्ती 6:33 में आया है कि वो अपना परमेश्वर का राज्य को ढूंढ रहा था और उसका धार्मिकता को। और परमेश्वर कहते हैं उसके बाद मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु तो वो 5 रोटी और मछली के बिना भी इस चमत्कार कर सकता था, क्योंकि उन्हें पूरा सृष्टि को अपने शब्दों के द्वारा किया था। लेकिन परमेश्वर हमें
इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्यारों, 5000 के ऊपर लोग थे, लेकिन 6 लोग भूल गए कि उनके बीच में जीवन का रोटी था। यीशु खुद जीवन का रोटी था। ये सोच रहे होंगे मनो में, और क्यों ना हम भी सोचते थे वैसे ही। ये 5 रोटी और 2 मछलियां किसके लिए काफी होगा? इतने बड़े भीड़ यहां पर है। लेकिन यीशु अपना परमेश्वर, अपना पिता को पूरा तरह से मालूम था कि वे उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। आपको मालूम है प्यारों, यीशु हमारी सारी जरूरतों को उन्हें जानकारी है। हमें कुछ बताने के लिए जरूरत नहीं है, उन्हें पता है। लेकिन उसने जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए राह देखता है, वैसे ही अपने यीशु को इच्छा है कि हम प्रार्थना के द्वारा उसके पास आए। यीशु अपने छोटे छोटे चीजों से वे हमारे लिए बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा चमत्कार कर सकता है। ये तो सिर्फ 5 रोटी था और 2 मछलियां था, इतने सारे भीड़ के लिए किसी को विश्वास नहीं था। शायद ये लड़का नजर यीशु के ऊपर था कि यीशु इस रोटी और मछलियों के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने यीशु को सब कुछ दिया। और यीशु इस बालकों के हाथों से वे छोटा सा भोजन लेके उनका सामर्थ्य चमत्कार दिखाया, जो छोटा सा बालक के हाथों से आया, लेकिन वो खुशहालता में उनको दे दिया। कभी नहीं सोचा कि मैं भूखा रहूंगा, मैंने दे दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से आनंद से उसने यीशु को समर्पित किया। यीशु इस 5 रोटी को 2 मछलियों को लेकर सिर्फ उन्होंने अपने आंखों स्वर्ग के ओर देख के अपना पिता को उन्होंने धन्यवाद किया, और उन्होंने धन्यवाद करने के बाद परमेश्वर उनके पिता की ओर देखकर कुछ भी नहीं कहा। आपको मालूम है इस छोटा बालक कितने आनंद से इस रोटियों को गुना देखता हुआ, चमत्कार को देख के आनंदित हुआ होगा। ये कैसा हुआ? ये मेरा 5 रोटी और 2 मछलियां इतने सारे भीड़ के लिए। लेकिन परमेश्वर ने 6 लोगों को बुलाया और कहा सभी को बांट दो। सब खाए, सबके पेट भर गए, सब तृप्त हो गए, जितना चाहिए था उनको खाना मिला। शायद कई जन बहुत भूखे थे, बहुत खाया होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कुछ कमी नहीं होता है। परमेश्वर हमारी छोटी चीजों को लेके बड़ा कर सकता है। जैसे उस दिन उन्होंने किया, उन्होंने वो 5 रोटी 2 मछलियां उस छोटा बालक जो विश्वास के साथ, आनंद के साथ यीशु के हाथों में दे दिया, और वो बहुत बहुत आनंदित हुआ। और दोस्तों, आप सोच सकते हो परमेश्वर यीशु ने उनसे क्या कहा? जो बचा हुआ है वो इकट्ठा करो और लेकर आओ। आप उम्मीद कर सकते हो कितने टोकरियां कि उनको 5 रोटी और 2 मछलियां मिला। 12 टोकरी चेलों ने इकट्ठा करके लेकर आया, और सभी को शायद वो टोकरियां अपने अपने घर पे जो चाहिए था वो लेकर गए होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा टोकरी
वो बालकों के हाथों में दे दिया। सभी लोग वहां पर अचंभित हो गए। ये कैसा कुछ हुआ? सचमुच ये नबी हमारे बीच में है। प्यारों, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? यीशु ने कहा, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका कार्य के लिए, उसके कामों के लिए उस पृथ्वी में हम तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए वे तैयार है। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की हम खोज करेंगे, प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए तो यीशु ने सिर्फ उनकी आंखें पिता की ओर लगाए और धन्यवाद करके उन्होंने बांटा सभी को, क्योंकि यीशु पृथ्वी पे थे राज्य का काम पूरा करने के लिए। हम क्यों परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए? परमेश्वर का कार्य के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ हैं। जो परमेश्वर हमें कहता है, मेरे राज्य को आप ढूंढो, मेरी धार्मिकता को आप ढूंढो, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, जैसे वो छोटा बालक ने किया। अगर हमारे बड़े समस्या हो, छोटे समस्या हो, सभी परमेश्वर को दे दो, धन्यवाद के साथ दे दो, क्योंकि परमेश्वर एक धन्यवाद का हृदय को बहुत बहुत प्रसन्न करता है। प्यारों, अपने दशमांश और अपना भेंट परमेश्वर कहता है, मेरे घर में आप लेकर आओ, मेरे राज्य के कार्य के लिए। परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसके 5 रोटी और 2 मछलियां की भी जरूरत नहीं था। शब्द बोलने से जीवन का रोटी था यीशु, एक से शब्द बोलने से वो कार्य हो जाता था। लेकिन परमेश्वर इच्छा करता है कि हम भी उनके साथ उनके पिता का राज्य के कार्य के लिए सहभागिता हो जाए, जैसे ये छोटा बालक ने किया। तो परमेश्वर कहता है, आपके दशमांश, अपना भेंट मेरे लिए लेकर आओ। प्रभु की जरूरत नहीं है। प्रभु तो उनके राज्य के कार्य के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, अपने आशीष के लिए आप लेकर आओ, ताकि आपके घर में जो भी चाहिए दबा दबा के, उमड़ उमड़ के आपके गोदी में मैं डालूंगा। परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। तो प्यारों, आज मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके पास है, जो भी आपको तकलीफें हैं, जो भी आपको दुख है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके पास है, परमेश्वर कहता है, मुझको सब कुछ दे दो। सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ नहीं रखना अपने पास, सब कुछ दे दो। छोटे बातें, गंभीर बातें, बड़े बातें, अपने जो भी है अपने जीवन की समस्या, प्रभु कहता है मुझे दे दो। आनंद की बातें भी है, फिर भी प्रभु को धन्यवाद के साथ दे दो। क्या मेरे दोस्तों, आज आप तैयार हैं सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए? शायद इतने दिन तक हमने सब कुछ दिया नहीं होगा, थोड़ा कुछ हमने अपने लिए रखा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे वो बालक ने उसके पूरा भोजन परमेश्वर के हाथों में दे दिया, वैसे मेरे हाथों में आपका जीवन को दे दो, और देखो मैं क्या करूंगा आपका जीवन को। आपके मांगने से भी ज्यादा, सोचने भी ज्यादा परमेश्वर हमें दे देंगे। दोस्तों, हम प्रार्थना करेंगे कि आज हम निर्णय लेंगे यीशु के हाथों में सब कुछ देने के लिए।
आंखें बंद करो दोस्तों और हम प्रार्थना करेंगे। एक निर्णय ले लो आज के दिन कि जो भी अब तक मैंने नहीं दिया, मेरे कमजोरियों को, मेरे पापों को, मेरे जीवन में जो हम संघर्ष करते हैं, सब दे दो। जब तक आप देंगे नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो चमत्कार नहीं कर सकते हैं। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना कि प्रभु हमें सहायता और मदद करेंगे सब कुछ देने के लिए। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इतने सालों और इतने दिन हमने आपको सब कुछ नहीं दिया, हम स्वयं संघर्ष कर रहे हैं हमारे संकट को उत्तर देने के लिए। लेकिन परमेश्वर, जब तक हम आपको नहीं देंगे तब तक हमें उत्तर नहीं मिलेगा। तो आज प्रभु यीशु के नाम में हम निर्णय लेते हैं कि आज हमारी सब कुछ, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे संघर्ष, हमारे कमी घटी, सब कुछ परमेश्वर हम आपको दे देते हैं और धन्यवाद के साथ देते हैं, ताकि हमारे जीवन में मत्ती 6:33 पूरा हो जाएगा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये प्रार्थना प्रभु आपने सुन लिया। सब कुछ प्रभु अपने हम दे दिया आपको। आप प्रभु अब हम आपके लिए रुके हैं हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने ये प्रार्थना किया और ये प्रार्थना के द्वारा आप कार्यशील भी करो। धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी है जो अब तक उद्धार नहीं पाया है या यीशु को आपने अपनी उद्धारकर्ता नहीं बनाया है, मौका कल नहीं है, मौका अब है। तो आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं पापी हूं। यीशु के क्रूस के द्वारा मेरे सारे पापों को प्रभु आप क्षमा करो। मैं पश्चाताप करती हूँ। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। हमारे हृदय में आओ और बस जाओ, वास करो मेरे हृदय में। अब से आप मेरे प्रभु बनो, आप मेरे जीवन को चलाओ, ताकि हम वही सही मार्ग पे चलेंगे जो परमेश्वर आपने हमें दिया है वचनों के द्वारा। धन्यवाद पिता, इस कि आपने हमें उद्धार दिया है करके हम आपको कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। अब हम आशीष की प्रार्थना हम सभी के लिए करते हैं। स्वीकार करो इस आशीष की प्रार्थना को। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता सभी के लिए, आज के लिए, कल के लिए और सदा सदैव के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करिए। आमीन, आमीन और आमीन।